मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 381 करोड़ की 15 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली के लिए विकास को नई रफ्तार देने का संकल्प विपक्ष पर भी साधा निशाना। आपको बता दें कि सहारनपुर जनमंच पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 381 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई 15 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने मंच से संबोधन में कहा कि उनका सहारनपुर आगमन केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली जैसे 3 प्रमुख जिलों के विकास की दिशा में गंभीर समीक्षा और मार्गदर्शन का अवसर है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सर्किट हाउस में तीनों जिलों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ व्यापक विकास समीक्षा बैठक हुई। बैठक में यह तय किया गया कि अगले कुछ महीनों में तीनों जिलों में तेज गति से विकास कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी युवा रोजगार या स्वरोजगार करना चाहता है वह ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त कर सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी सब जानते हैं। उस समय दंगे, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। सपा और कांग्रेस की सरकारों में उत्तर प्रदेश का कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति की गई। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। कोई भी युवा अपना कारोबार करना चाहता तो हमने कहा भी ठीक है, थोड़ा पैसा आप लगाइए, 10% मार्जिन मनी हम देंगे। गारंटी आपको बैंक को गारंटी नहीं देनी है और ब्याज भी नहीं देना है। आप मूलधन का जो बकाया राशि है किस्तों के आधार पर वापस करेंगे, बाकी ब्याज भी सरकार देगी, गारंटी भी सरकार देगी, सरकार आपको मार्जिन मनी भी देगी। आप अपना परेशानी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 70,000 से अधिक युवाओं को युवा उद्यमी के रूप में हमने आगे बढ़ाने का काम किया। जनवरी से अब तक 70,000 युवा इस स्कीम के साथ जुड़ चुके हैं। इसमें भी कोई भी काम, कोई अचार बनाने का काम कर सकता है, कोई प्रोसेसिंग सेंटर बना सकता है, कोई वुड कार्विंग का काम कर सकता है, कोई भी काम ऐसा कर सकते हैं। पहले चरण में 5 लाख, अगले चरण में 7.5 लाख और तीसरे चरण में 10 लाख रुपया ब्याज मुक्त, गारंटी मुक्त देने के कार्यक्रम के साथ ये डबल इंजन की सरकार इस योजना को लेकर के आगे बढ़ रही है। आज आप देख रहे होंगे जो काम कभी 70 वर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष में हुआ। स्वच्छ भारत मिशन में घर में शौचालय हो, हर घर नल की योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का हो, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हो, हर जरूरतमंद को राशन कार्ड की सुविधा का लाभ, हर वृद्धजन को जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं, हर निराश्रित महिला को, हर दिव्यांग जन को पेंशन की सुविधा का लाभ, या फिर वे सभी स्कीम जिसके लिए पहले हमें भटकना पड़ता था, जो लोग समाज को बांटने वाले थे, जो जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटते थे, उन्होंने योजनाओं से वंचित करके रखा। योजनाएं नहीं दी लेकिन झुंझुना पकड़ा करके लोगों को बहकाते रहते थे, समाज को तोड़ते रहते थे, सामाजिक एकता को खंडित करते रहते थे। ये जातिवादी राजनीति करने वाले लोग जाति के नाम पर तो सत्ता में आते थे। कितना महीन काम है। अगर पिछली सरकारों ने साजिश करके इस कार्य को और यहां के कारीगरों को बहुत उत्साहित नहीं किया होता तो सहारनपुर का फर्नीचर और सहारनपुर का वुड कार्विंग वैश्विक पटल पर वैसे ही छाता जैसे इटली के फर्नीचर छाए हुए। इटली आपके सामने टिकता नहीं, इतना महीन काम और इतना शानदार कार्य सहारनपुर का है। और उस कारीगरी को पिछली सरकार ने समाप्त किया।
प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से, एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से इसको एक प्लेटफॉर्म दिया, डिजाइन दी, पैकेजिंग की सुविधा दी, मार्केटिंग की सुविधा दी, एक्सपोर्ट के लिए सुविधाएं दी। आज परिणाम है ये तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इसको एक नई पहचान मिल रही है। अब हम लोग देखते हैं किसी को फर्नीचर लेना हो तो सहारनपुर की तरफ दौड़ता है। प्रदेश भर में, एनसीआर में अच्छा फर्नीचर कहां मिलेगा? सहारनपुर में मिलेगा। सहारनपुर की तरफ आता है, यहां की कारीगरी को देखता है, यहां के वुड कार्विंग को देखता है। और सहारनपुर को तो हम लोगों ने इस पे आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन साथ साथ खुर्जा में उनके सामने खड़ा होता है। आज ऐसा नहीं, अब तो विकास हो रहा है। एक और यहां पर विश्वविद्यालय शाकंभरी के नाम पर विरासत के संरक्षण के लिए माता शाकंभरी मंदिर के कॉरिडोर के विकास का कार्य आपने देखा होगा, पहले वहां जाना ही कठिन होता था। अब तो बेहतरीन कॉरिडोर बन रहा है और कॉरिडोर के साथ साथ हम लोगों ने व्यवस्था की है कि एलिवेटेड मार्ग इस रूप में हम वहां तैयार करेंगे। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी सीजन में मां शाकंभरी का दर्शन करने के सहारनपुर ही नहीं, देश भर का श्रद्धालु आकर के, जैसे आपने महाकुंभ में देखा होगा, पूरी दुनिया आई थी, 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां पर आए। दुनिया से अपना पैसा खर्च करके लोग आ रहे हैं, लेकिन परेशानी हो रही थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों को। उनको परेशानी इस बात की हो रही थी कि सनातन धर्म का वैभव और गौरव इतना ऊंचा कैसे हो जा रहा है, क्योंकि इन लोगों की संवेदना एक गरीब के साथ नहीं होती, इन लोगों की सहानुभूति एक नौजवान के साथ नहीं होती है। इनको भारत की विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं होती है।